नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। बेंगलुरु में पुलिस ने ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट और छात्र कुमार राव पवार को एक ब्राजीलियन मॉडल के साथ उसके आरटी नगर स्थित आवास पर कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज में इस हरकत की पुष्टि होने के बाद मॉडल के नियोक्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी की गई। आरोपी के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 75(1) और 76 के तहत केस दर्ज किया गया है। बिहार के बाढ़ सब डिवीजन में आज छठ के दौरान अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ थाना क्षेत्र में 2 युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक छठ व्रती की हार्ट अटैक से गंगा घाट पर ही मौत हो गई। घोसवरी के पैजुना में एक किशोर की मौत हो गई, तो वहीं मरांची थाना के बादपुर में एक किशोर की गंगा में डूबने से मौत हो गई। दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग हो सकती है। इसके जरिए राजधानी में कृत्रिम बारिश होगी। बादलों पर पायरो तकनीक से क्लाउड सीडिंग की जाएगी। इसके जरिए वायु प्रदूषण में सुधार की उम्मीद है। दिल्ली में पहली बार प्रयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश में गुना में जमीनी विवाद में थार से कुचलकर किसान की हत्या करने वाले आरोपी बीजेपी नेता महेंद्र नागर को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारतीय वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर को आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया है और सिडनी के एक अस्पताल में उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जापान के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे पास अब तक के सबसे अच्छे आंकड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खुला रखा है। देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की शुरुआत होगी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत होगी उसमें यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार शामिल है। पंजाब के जालंधर में लांबा पिंड चौक स्थित एक खुले प्लॉट में स्थित एक रबर फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर आज शाम 4:30 बजे चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की ओर से कई बड़े दावे किए जा सकते हैं। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार को प्रातःकाल उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ भक्तिभाव और उल्लास के बीच संपन्न हुआ। प्रातः बेला में दुर्गापुर, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल, बर्नपुर, कुल्टी, बराकर सहित पूरे पश्चिम वर्धमान जिले के विभिन्न दामोदर नदी घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर। धन्यवाद।